बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। राधे कृष्णा। और अभी टाइम हो रहा है 11:30 और हम लोग हैं 12:30 का टाइम है। मैंने टाइम के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। हम पहुँच चुके हैं टप्पल, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है, इस वजह से हम लोग आए हुए हैं। अभी हम रास्ते में ही हैं। ये मेरी फैमिली टूल पर है। हम अभी ये टूल है, डाल दिया थे मैम। टूल पर ही श्रवण ये कुमार। रहे, टूल पर ही हैं हम लोग। श्रवण कुमार। अभी टाइम हुआ है 12:30 और 12:30 सुबह ही मैं अपने घर से निकल गई थी। आज मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है कहीं बाहर, कोई प्रॉब्लम हो गई है इस वजह से। तो बस वहीं पर जा रहे हैं। टप्पल पहुंच चुके हैं, ट्रैफिक में ही फंसे हैं, अभी ट्रैफिक में हैं, टूल रोड पर हैं। ये हमारी फैमिली, तो इसीलिए आज मैं लाइव नहीं आई हूँ। शायद हो सकता है कि मैं शाम को भी लाइव ना आ पाऊँ। कल वापस मैं अपने घर पहुँचूँगी। आज मैं अपने घर वापस नहीं जाऊँगी, तो कल हम दिल्ली पहुँचेंगे। अभी हम गांव वाले रास्ते पर ही चल रहे हैं, गांव में ही हैं। ये टूल रोड है, टूल रोड पर चल रहे हैं, देखिए आप लोग। और बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसा रहा आज का आपका दिन, कैसा जा रहा है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। मैं आने के बाद बताऊंगी कहाँ गई थी, किस लिए गई थी, क्या हुआ था, सब कुछ बताऊंगी आने के बाद में। और एक दुखद घटना हुई कल हमारे, जो मैंने आपको बताया कि हमारे गाय को बेबी हुआ था, तो मैं उसका व्लॉग भी नहीं बना पाई थी। तो कल वो इस दुनिया में नहीं रहा, वो ख़त्म हो गया कल रात। तो बस उसको ही कल उसमें ही लगे हुए थे शाम के टाइम, इसलिए ही मैंने अपनी लाइफ तुरंत की तुरंत बंद करी, क्योंकि एकदम ही पता चला। तो डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि गाय को भी अटैक आता है, छोटे से बच्चे को अटैक आ गया था गाय के। तो इस वजह से इस दुनिया में वो नहीं रहा, भगवान के पास पहुंच गया बेचारा। बेचारी छोटी सी थी, मैं उसका ब्लॉग आपको के सामने लाने वाली थी, मैं नहीं ला पाई। और आगे की अपडेट मैं आपको दूंगी जैसे भी होगा। सुबह से हो गई है शाम, जिनके यहाँ हम गए थे वहाँ से होकर आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं अपने गांव। अभी रास्ते में ही हैं, थोड़ा सा कुछ लेने के लिए रुके हैं। अभी ये चल रही रोड यही है बस। अभी हम लोग, और कैसे हैं आप सभी ज़रूर बताइएगा। तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ ऐसी आ रही होगी आपको। बस वहाँ से वापस लौट कर जा रही हूँ। ये जो श्रद्धांजलि का बोर्ड लगा है महाभोज वाला, ये ही हमारे फूफा जी हैं। ये इस दुनिया में अब नहीं रहे। उस दिन जो मैंने बताया कि हादसा हुआ, तो ये इन्हीं के ही गली में सब जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं। तो बस हम लोग यहीं पर आए हुए थे और 28 तारीख का इनके यहाँ पर भोज है। आज मिलने के लिए आए थे हम बुआ जी के परिवार वालों से, और बुआ जी से दोबारा से मिलने आए थे। एक बार पहले आए थे, एक बार आज आए हैं। तो बस आज यहीं आई थी, यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही थी। रास्ते में ही हूँ, अब मैं अपने घर जा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर का रास्ता भी यहीं पड़ता है। 1 किलो मतलब 1 घंटे की दूरी है बस मेरे घर में। और अब मैं अब मैं अपने गांव यानी कि अपने ससुराल जा रही हूँ। अभी मैं बुआ सास के घर थी ससुराल, और अब मैं अपनी ससुराल में जा रही हूँ। तो आज मैं अपनी ससुराल रुककर कल वापस अपने घर दिल्ली पहुँचूँगी। तो आगे की अपडेट जैसी भी होगी मैं आपको देती रहूँगी, ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं गई हुई थी, मतलब जहाँ डेथ हो गई थी वहाँ पर गई थी उनके यहाँ आज मिलने के लिए। तो अभी मैं आई हुई हूँ गांव में, और गांव का हाल आपको दिखाती हूँ। आप मेरे चेहरे पर, ये मेरी बातों पर मत जाइएगा, बहुत थक चुकी हूँ। गांव में कोई रहता नहीं है, सब दिल्ली ही शिफ्ट हुए हुए हैं, दिल्ली ही रहते हैं, सबके अपने अपने वहीं पे ही काम है। तो इसीलिए अब मैं ससुराल घूमने आई हुई थी। घूमने क्या, बस हालत खस्ता है, बता नहीं सकती हूँ। तो अभी सिर्फ ये वाला रूम साफ़ हुआ है, पूरा इस रूम को साफ़ किया है। कपड़े अभी ऐसे रखे हुए हैं, पूरा बेड वेड सब क्लियर करा है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाकी घर का हाल। ये देखिए, ये इतना कूड़ा भर के निकला है, एक कट्टा कूड़ा ये रहा भर के पूरा। और अभी तो और भी है, बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा
गंदगी मचा दी है। ये देखिए अभी रूम साफ़ किया है, अभी बाहर का चौक वगैरह साफ़ कर रही हूँ। किचन में लाइट नहीं है, आ जाएंगे तो मैं लाइट लगवाऊंगी। यहाँ पर पूरा अंधेरा है अभी किचन में तो। और ये इतना कचरा निकला है अभी, एक कट्टा भर के ये रहा कूड़े का, समर चला रखा है। ये रहा, ये मेरा गांव वाला घर है, मतलब ससुराल है मेरी। और यहाँ पर भी पूरा गंदगी है, नहीं नज़र आ रही होगी अंधेरे की वजह से। बहुत बुरा हाल है सारी जगह पर, ये देखिए पूरा गंदगी ही गंदगी। सफाई करने में तो आज नानी अम्मा दादी सब याद आने वाली हैं मुझे। बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, बस इसको करूँगी क्लियर। फिर कल सुबह यहाँ से निकलना भी है, सारी साफ़ सफाई कर करा के। तो ये मेरे गांव का घर है, ससुराल है मेरा। ये रहा, ये रूम है मेरा। अभी बस क्लियर करा है सारा, सारी साफ़ सफाई अभी करी है, कर दिया क्लियर। अब मैं करती हूँ बाहर से सारा क्लियर, ठीक है जी। कि मैंने आपको दिखाया था कि घर बहुत गंदा हो रहा है। मैं गांव में आई हुई हूँ, सारे गांव की साफ़ सफाई मैंने कर दी है। सारे गांव का मतलब मैंने अपने घर की साफ़ सफाई कर दी है, क्लियर हो गया है, बस अभी धोना बाकी है। सब कुछ हो चुका है। और उसी के चलते हुए एक क्या बोलूँ, उस जैसे साफ़ सफाई करी तो मुझे ना धूल मिट्टी से इन्फेक्शन हो जाता है। धूल मिट्टी से इन्फेक्शन हो गया। जब मैं रात में सोई तो बिल्कुल ठीक सोई थी। सुबह 4 बजे मेरी आँख खुली। जब सुबह 4 बजे मेरी आँख खुली तो मेरी इस वाली नाक से पूरा खून ही खून जा रहा था। अभी आपको दिख भी रहा होगा, देखिए पूरा खून ही खून हो रहा था इसमें। और फिर तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया। फिर डॉक्टर ने बोला इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो गई एकदम। धूल मिट्टी से मुझे वाकई में ही इन्फेक्शन हो जाता है, मुझे सांस लेने में परेशानी हो जाती है। तो सुबह जब मैं उठी तो मैंने इनको दिखाया और जब देखा तो बहुत खून जा रहा था, मेरे से कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। और मुझे सांस लेने में इतनी घबराहट हो रही थी कि मैं रोई रोई जा रही थी, रोई रोई जा रही थी। फिर डॉक्टर को तुरंत फ़ोन किया, डॉक्टर घर पर आए। घर पर आने के बाद उन्होंने इन्फेक्शन बताया। फिर मेरे को सुबह सुबह लगी सुई। फिर उससे मैं बहुत डरती हूँ, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। पर ये मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं, ना इंजेक्शन और ना ही ग्लूकोज बॉटलें। फिर उसने बोला कि और कोई परेशानी तो नहीं हो रही, तो बस मुझे घबराहट ही हो रही थी और नाक से खून मेरे बंद नहीं हो रहा था, जाए जा रहा था। जब जब मैं मतलब सांस ले रही थी ना, तो सांस लेते हुए मुझे कोई दर्द नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैं सांस को छोड़ रही थी तो उसके साथ मेरे नाक से खून ही खून जा रहा था बस। और मुझे उससे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी और मेरा रोना छूटने लगा। फिर इतने डॉक्टर आए, इतने खून जाता ही रहा। सुबह 4 बजे से खून जा रहा था नाक से, बीच में बंद हो गया था। जैसे मैं लेट रही थी ऐसे करके तो थोड़ा रुक जा रहा था, मैं ऐसे जैसे बैठ रही थी तो वो जाए जा रहा था। फिर डॉक्टर आए, उन्होंने सुई लगाई, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स हुआ, आराम हुआ। फिर उन्होंने वीपी चेक किया क्योंकि मुझे चक्कर भी आ रहे थे। तो वीपी मेरा 70 था, बहुत कम वीपी था। तो उन्होंने उसका भी इंजेक्शन लगाया। और अभी वो मुझे देकर गए हैं ये दवाइयाँ, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये दवाइयाँ मुझे खानी है, दवाइयाँ मुझे देकर गए हैं, ये रही। और अभी बस मैंने पी है चाय, ये रहा मेरा गिलास, चाय पी है अभी। और उन्होंने बोला था कुछ खा लेना, तो मैंने उस चाय के साथ खाए हैं 2 बिस्किट। तो बस उसके साथ बिस्किट खाने के बाद मैं अब दवाई लूँगी थोड़ी देर में। फिर मैं अकेले बैठे हुई थी। यहाँ नेटवर्क इश्यूज़ इतना है कि ना हम किसी को कॉल कर सकते हैं, ना किसी की सुन सकते हैं, और ना ही यहाँ पर गांव में नेट चलता है। तो बस उसी की वजह से मैं कल लाइव नहीं आई, ना मैं किसी की लाइव में सपोर्ट करने के लिए गई। वीडियो जो बनी हुई हैं मेरे शॉर्ट्स में अनलिस्टेड है, उनको ही बस मैं पब्लिक करके डाल रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे वहीं पर ही प्यार देते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा मेरा वहीं पर ही। मैं आपको कल पहुँच जाऊँगी, यानी कि आज नाइट में मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी।
तो जब मैं कल से अपने रूटीन पर ही लाइव आऊँगी, जिस टाइमिंग में मैं आती हूँ, और आप लोग जिस टाइम में लाइव आते हैं मैं आपको भी सपोर्ट करने ज़रूर आऊँगी, ठीक है। और ऐसे ही मैं आगे का अपडेट आपको देती रहूँगी। अभी तो मैं हूँ यहाँ पर, बस अभी सारा थोड़ा सा आराम करने के लिए बोला गया है, तो बस थोड़ा सा आराम करूँगी। आराम क्या, जब काम पड़ा होता है तो फिर आराम करने की इच्छा नहीं होती है। तो बस सारा रूम अभी धोना है, बाहर से सारा धोना है। और मैं ही हूँ घर में, सासू माँ और ससुर जी तो मेरे पास डेली ही रहते हैं, तो वहाँ छोटी सिस्टर है उसके पास हैं वो लोग वहाँ पर, और मैं यहाँ पर अकेली ही हूँ। हस्बैंड गए हुए हैं किसी काम से बाहर। तो बस अब वो तो गांव में अपने भाइयों से, मित्रों से, सबसे मिलने के लिए गए हुए हैं। तो बस मैं सारा साफ़ सफाई करूँगी, क्लियर करूँगी, उसके बाद खाने का देखते हैं क्या बनाना है खाने में। अभी सुबह नाश्ता भी कुछ भी नहीं हुआ है, 9 बज रहे हैं अभी। तो आगे की जो भी अपडेट होगी ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। और अभी तो फ़िलहाल नाक का थोड़ा सा ब्लड रुका हुआ है, थोड़ा सा क्या रुका हुआ ही है अभी तो, पर अंदर महसूस हो रहा है अभी कि प्रॉब्लम थोड़ी सी है शायद। कोई बात नहीं, अभी इंजेक्शन लगा है, 1 घंटा मेरे इंजेक्शन लगे हुए हो गया है, और दवाइयाँ मैं खा ही रही हूँ, अब खा लूँगी। तो बिस्किट खा लिया है मैंने चाय के साथ। तो बस आगे की अपडेट ज़रूर दूँगी, ठीक है। आप अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। और आप सब अपना और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।